अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको टोकन के बारे में तो वैसे मैंने बता दिया हुआ है कि टोकन जो हैं वो लैंग्वेज एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, ठीक है, और उन्हें हम पहले से डिफाइन कर चुके होते हैं और दोबारा से हम लोग उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फिर जाहिर बात है उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होंगे, लेकिन उन्हें डिफाइन आप खुद कर रहे होंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स हैं तो उसका भी एक खास सिंटेक्स है आपके पास। ऑपरेटर्स हैं और इसी तरह से पंक्चुएटर्स हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट वाइट स्पेसिस का। एक कॉन्सेप्ट होता है रीडेबिलिटी का, ठीक है। रीडेबिलिटी मतलब एक सेंटेंस कब रीडेबल है, अगर यही लाइन इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, अगर ये स्पेस ना हो तो ये वाला सेंटेंस रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे बीच में क्या होती है, वाइट स्पेसेस होती है। लाइक जैसे जो कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करते हैं वो क्या क्रिएट करती है डॉक्यूमेंट के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, वाइट स्पेसेस, ठीक है। तो वाइट स्पेसेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट स्पेसेस जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर सपोर्टेड है। लाइक आप स्पेस बार से भी कर सकते हैं, टैब से भी कर सकते हैं, कैरी रिटर्न से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब है टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस जो है, टर्बो सी प्लस प्लस आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है किसका, सी प्लस प्लस का। और ये बोर्डलैंड का जो है वो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल का। तो इसमें आपके पास डीबगर भी अवेलेबल है ताकि आप ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कोड के अंदर या बग्स आते हैं उनको आप फिक्स कर सकें। इसी तरह से इसके इंस्टॉलेशन के मेथड है, और इंस्टॉलेशन में आपको ये बताया जाता है कि आपके पास जो फोल्डर्स आएंगे वो 3 तरह से होंगे। एक इंक्लूड का होगा, एक लिब का होगा, एक बिन का होगा। इंक्लूड में हेडर फाइल्स हैं, लिब में इसकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, बिन के अंदर इसके सोर्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। अच्छा, इसको आप किसी सीडी से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसका जो है ना वो आप डाउनलोड करके तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका ना ऑनलाइन प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है कि इसका पाथ सेट नहीं हो रहा या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो वो जब फिजिकल क्लास होगी तो हम उसमें जो है वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको कोड विंडो भी मिल रही है, डीबग विंडो भी मिल रही है, और बाकी के सारे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं जो आपको चाहिए हैं। इसी तरह से ये फाइल जो टर्बो सी प्लस प्लस आई डी है, जब ये आपके पास ओपन होता है तो उसमें ऑप्शंस आप लोगों के पास ऊपर क्या क्या आ रहे होते हैं, मतलब उसकी विंडो के ऊपर यहाँ पे जिस तरह ऑप्शंस आते हैं तो उसमें फाइल का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, सर्च का आएगा, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडोज, हेल्प, ठीक है। तो ये सारा उसका मेन्यू बार है। अब इस मेन्यू बार को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस आपस में क्या कंटेन करते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, तो आप इसे देख लीजिएगा। डायरेक्टरीज का पाथ, ये वाली जो डायरेक्टरीज पाथ है ये सेटिंग इम्पोर्टेंट होती है, ये यहाँ पे इन डिटेल लिखी हुई है। तो जब हम फिजिकली इसको करेंगे तो फिर उसके उसमें मैं आपको ये पाथ सेटिंग बता दूंगी। अब क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सिंपल, जब आप सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं तो यहाँ फाइल से जाके आपने न्यू पे जाना होता है, तो ये आपकी कोड विंडो है, ठीक है। इस कोड विंडो में जाके आपने ये वो जो कोड आपको दिखाया जाता है कि है सिंबल और इंक्लूड और ये तमाम, उसको आपने करना होता है, लिखना होता है यहाँ पे सारा। अच्छा, उसके बाद आप इसको सेव कैसे करते हैं, फाइल से सेव पे जाके सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है। डॉट CPP इसकी एक्सटेंशन होती है, और जिस भी फाइल के साथ आपको लगी हुई है नजर आए समझ जाइए सी प्लस प्लस की फाइल है, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो नेम .000.cpp, ठीक। और ये आपको कहाँ पे जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट बिन लाइब्रेरी में जाती है। कंपाइल कैसे करते हैं, यहाँ तो Alt F9 पे चले जाना है या कंपाइल के ऑप्शन पे जाके कंपाइल पे क्लिक कर देना है। लिंकिंग
जो होती है वो वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन आपके पास एक लाइब्रेरी फाइल जो है उसको ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हम लोगों ने लिंक करना होता है एग्जीक्यूशन से पहले, तो फिर उसको हम लिंकर बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम दैट कंबाइंस अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नाउन एज अ लिंकर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। अच्छा, उसके बाद एग्जीक्यूशन के वक्त में हम क्या करते हैं, आप ऑल्ट F5 कर सकते हैं या रन पे जाके रन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली जो है ना डायग्राम है, इसको आपने स्टेप वाइज देख लेना है। सबसे पहले यूजर क्या लिखेगा, यानी कि आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग एक कोड लिखेंगे जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, और वो हमें प्रोवाइड करेगा क्या, सोर्स फाइल। ठीक है, और फिर जो कंपाइलर है वो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। अगर तो वो सक्सेसफुली सब कुछ ट्रांसलेट कर लेता है तो लिंकर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल को दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ अटैच करेगा और उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। और लिंकर के बाद फिर लोडर आता है जो क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देता है। ठीक है, और फिर ये आपके पास रनेबल होती है, यानी कि मेमोरी में लोड हो गई होती है, तो आप इसे चला के देख सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपकी सोर्स फाइल से जनरेट होगी, कंपाइलर ने अटेम्प्ट किया कि इसको ट्रांसलेट करें, लेकिन एरर आ गया, फेलियर आ गया, फिर आपके पास एक एरर लिस्ट आएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करेगा कंपाइलर और उसको आप रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उसको फिर दोबारा से लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, किसमें, सोर्स फाइल को करेक्ट मतलब वर्जन उसका आपके पास आ जाएगा और फिर से सक्सेसफुली लिंकर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और लिंकर फिर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, और फिर उसके बाद लोडर जो है उसको लोड कर देगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है। समझने का मकसद क्या है, सबसे पहले सोर्स फाइल है, सोर्स में ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट होना है, तो ट्रांसलेशन ज़रूरी है। ट्रांसलेशन होने के बाद अगले स्टेप पे लिंकर आता है और लिंकर के बाद लोडर आता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि लोडर पहले काम कर लेता है लिंकर बाद में काम कर लेता है। लिंकर ने जब तक नेसेसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स को मेन ऑब्जेक्ट फाइल के साथ अटैच नहीं करना, ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं आना। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी तो फिर लोडर को कॉल किया जाता है और लोडर इस फाइल को मेन मेमोरी में लोड करवा देता है। इसके बाद है डीबगिंग। डीबगिंग कब ये कॉन्सेप्ट आता है, जब हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसमें कोई एरर्स हो सकते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम का जो एरर है वो बग कहलाता है। ठीक है, और उसको रिमूव करना, उसको करेक्ट करना, ठीक, डीबगिंग कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास दो तरह से हैं। सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स क्या है, रूल, किसी भी लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको दिए जाते हैं कि इस लैंग्वेज में आप कोई भी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को राइट करने के जो रूल्स हैं वो सिंटैक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास सिंटैक्स हमें बताया जाता है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लगा होना चाहिए, कोई मिसस्पेल्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व वर्ड स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई डेलीमीटर मिस नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह से कोई चीज़ मिस कर देते हैं, लाइक जैसे यहाँ एग्जांपल में उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि सी आउट की जगह पे आप COUTT लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो ड्यू टू बैड लॉजिक आते हैं, लाइक जैसे कहीं पे आपने अगर लेस देन का ऑपरेटर यूज करना था, आपने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज कर दिया, कहीं पे जो है वो डिवाइडेड बाय ज़ीरो का प्रॉब्लम आ रही थी, तो डिवाइडेड बाय ज़ीरो टर्न्स टू अनडिफाइंड, तो आपने वो ठीक नहीं की, तो वो लॉजिकल एरर्स हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर को लोकेट करना और फिक्स करना आसान होता है क्योंकि इसके बारे में तो हमें कंपाइलर ही इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन लॉजिकल एरर्स को लोकेट करना और इनको फिक्स करना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि कंपाइलर इनको नहीं देखता और वो कंपाइल कर देता है। इसका हमें पता कब चलता है लॉजिकल एरर्स का, रॉन्ग आउटपुट से। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होता है, गलत होता है, और फिर आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे बैड लॉजिक जो है उसको यूज किया है। इसके अलावा आते हैं रन टाइम एरर्स। ये एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है ना प्रोग्राम की, उस टाइम आते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो होते हैं, तो ये बैड एरर्स होते हैं आपके पास, रन टाइम एरर्स जो होते हैं।
क्वेश्चन ये आता है कि रन टाइम एरर्स जो हैं वो किस टाइम पे मतलब क्यों आते हैं आपके पास। तो आप अगर कोई सा भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो आपके पास रन टाइम एरर आ जाता है। और ये कब आप लोगों को उनको समझ आती है कि ये एरर आ गया, जब आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। लाइक आप कोई वो फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, या आपने कोई प्रोग्राम लिखा और डिवाइडेड बाय जीरो लिख दिया, या आपने कोई लूप लगाई और उसे इन्फिनिट सेट कर दिया, तो वो रन टाइम पे आके आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है जी हमारा, कि हमारे पास एरर्स कितनी टाइप के थे, और ऊपर हमने टोकन से स्टार्ट किया और देखा स्टेटमेंट के सेट वगैरह। ठीक है, होपफुली समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप दोबारा से फिर पूछ लीजिएगा।